जी, हे एवरीवन। तो आज आपके लिए लेके आए हैं एक वीडियो सीरीज जावास्क्रिप्ट बेस्ड, जिसमें आपको जावास्क्रिप्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स को एकदम बिगिनिंग लेवल टू हाई लेवल तक क्लियर किया जाएगा, वो भी बहुत ही कम टाइम में। आपको एकदम समझ आएगा और साथ ही साथ आपके लिए इसी में हम प्रोग्राम्स भी लेके आए हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट्स और आपके इंटरव्यू में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ये वीडियो सीरीज आपको पूरा देखना है तो इस प्लेलिस्ट को जो है आप सेव कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको पूरी सीरीज देखने को मिले और आप भी सीख सकें जावास्क्रिप्ट का क्या यूज़ होता है और आप यूज़ कर सकें उसका। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। साथ ही साथ आपको पहले तो हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं जावास्क्रिप्ट डेवलप किसने करी है। तो जावास्क्रिप्ट जो है, जावास्क्रिप्ट के फादर जो थे सर वर्नन ईच, जो कि 1995 में इन्होंने डेवलप करी। ओनली इन 10 डेज इट कवर्ड द लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को इन्होंने 1995 में पूरी तरीके से 10 दिन में बना दिया था। और साथ ही साथ जावास्क्रिप्ट सबसे लाइट वेट लैंग्वेज है। साथ ही साथ ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो आइए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, जावास्क्रिप्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डायनेमिक पेजेस यहाँ पर इन्हेंस कर सकते हैं, डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं। लाइक वेब पेजेस जो हैं आपके HTML और CSS से बनते हैं और उसमें डायनेमिक एलिमेंट को हमको अगर शो कराना है कि अपने डेटा को डायनेमिकली आपको वहाँ पर अपडेट कराना है, तो हम JS का यूज़ करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ सेकेंड पॉइंट आपका वेब एप्लीकेशन में कहाँ यूज़। वेब एप्लीकेशन में हम बहुत सी जगह जो हम कंटेंट यूज़ करते हैं, हम डायनेमिकली वहाँ पर हवर कराना चाहें या कोई इवेंट बेस्ड, लाइक इवेंट बेस्ड कोई एक्टिविटी कराना चाहें, कोई इवेंट कराना चाहें, देन हम वहाँ पर JS का यूज़ कर लेते हैं। साथ ही साथ फ्रंट एंड में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर जगह हम वैलिडेशन के लिए भी यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का। और मोस्टली लैंग्वेज में इनका यूज़ किया जाता है। जावास्क्रिप्ट इज़ जस्ट कॉमन और ये बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मल्टीपल जगह यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। बहुत ही वर्सटाइल लैंग्वेज है। इसका यूज सर्वर साइड डेवलपमेंट के लिए भी होता है। देन इसका यूज ब्राउजर पे कैसे होता है, हाउ इट वर्क्स इन द ब्राउजर। ब्राउजर पे ये जो कोड है, ब्राउजर इंटरप्रेट करता है, एग्जीक्यूट करता है जावास्क्रिप्ट कोड को। दैट मीन्स, पहली बात तो आपको ये बता दूं मैं कि ब्राउजर जो है आपके कोड को जो है बाय डिफॉल्ट अपने अकॉर्डिंग पढ़ता है। यानी कि ब्राउज़र में HTML लैंग्वेज के लिए सब कुछ सेट है, जावास्क्रिप्ट के लिए सब कुछ सेट है, तो वो लैंग्वेज को अपने अकॉर्डिंग समझता है। तो जावास्क्रिप्ट हो या कोई सी भी लैंग्वेज है, ब्राउज़र बेस्ड भी होते हैं। अलग अलग ब्राउज़र्स में अलग अलग इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे किसी भी लैंग्वेज के। ओके। देन इंटरेक्शन क्या होता है, लाइक हर एक एलिमेंट का इंटरेक्शन होता है। जैसे हम किसी भी एलिमेंट को फैच कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, अभी आपको इतना क्लियर नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट यू आर बिगनर। अगर कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत बड़ा हुआ होगा, उससे समझ आ रहा हो कि इंटरेक्ट कैसे करते हैं एक एलिमेंट को। जब हम किसी भी एलिमेंट की वैल्यू फैच करते हैं और दूसरे एलिमेंट में उसे पुट करते हैं, दैट मीन्स यू इंटरेक्ट विद योर एलिमेंट्स इन द वेब पेजेस। आफ्टर दैट डायनेमिक अपडेट्स को लेके आना, लाइक डायनेमिक स्लाइडर को चेंज करना, एक डायनेमिक स्लाइडर बनाना या डायनेमिक कार्ड बनाना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जावास्क्रिप्ट से वर्क होती हैं। ठीक है। अब बात आ गई है भाई, JS आपको पढ़नी है बट एक्चुअल में आपको कोई एडिटर चाहिए, कोई भी एक प्लेन टेक्स्ट चाहिए जहाँ पर आप कोड लिखें अपना और एग्जीक्यूट कर सकें। दैट्स द पॉइंट। तो बेसिकली एक बाई डिफ़ॉल्ट जो कंपाइलर है वो कंप्यूटर में अवेलेबल होता है, सबकी विंडोज़ में अवेलेबल है। जीसीसी कंपाइलर, जीसीसी कंपाइलर क्या करेगा, वो आपका प्रोग्राम को रन कराने का काम करेगा। और यहाँ पर बेसिकली हम जो नोटपैड यूज़ करेंगे वो एज अ टेक्स्ट एडिटर यूज़ करेंगे। टेक्स्ट एडिटर पे आप VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं, सबलाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर नॉर्मल यूज़ के लिए हम नोटपैड यूज़ करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर ब्राउज़र कंसोल भी है, यानी कि ब्राउज़र पे भी आप रन करा सकते हैं उस पे इंस्पेक्ट करके। ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन बताएंगे, आपको समझ आएंगे। आफ्टर दैट एडिशनल टूल्स पैकेज
टू लाइक एडिशनल टूल्स पैकेज मैनेजर, इसमें इसके फ्रेमवर्क्स भी आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के, जैसे कि आप ले लीजिए नोड जेएस, एंगुलर जेएस, व्यू जेएस, एक्सप्रेस जेएस, ये सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो जावास्क्रिप्ट में पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड I will turn back on the code, then I will show you a short code by which you can understand how to JS work in the programming. Now we are coming on the desktop, and अब हम क्या करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर बनाने का तरीका देखो, शॉर्ट तरीका होता है कंट्रोल शिफ्ट एन, ठीक है। तो यहाँ पर फोल्डर का नाम लिख देते हैं JS। यहाँ पर राइट क्लिक करके और इसको रिनेम कर लेते हैं JS कोर्स। ओके, इसके अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बहुत स्लो चल रहा है, यहाँ पर CMD टाइप करेंगे। CMD फुल फॉर्म होता है कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। कमांड लाइन प्रॉम्प्ट, यानी कि अभी आपको विंडो में ओपन करके डायलॉग बॉक्स दिखेगा। दिस इज द CMD पैनल। ओके, CMD पैनल पे क्या करेंगे, हम एक नोटपैड की फाइल बनाएंगे। किसी नोटपैड की फाइल बनाने का तरीका होता है, नोटपैड डालेंगे और पहली फाइल का नाम लिखेंगे हम p1.html। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, डू यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फाइल, सो यस। नो, इसको हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हम पहला प्रोग्राम लिखते हैं। पहला प्रोग्राम लिखने के लिए हम पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे इसका। अगर आपने HTML इतनी नहीं पढ़ी है, देन हल्का फुल्का HTML सीख सकते हैं, बेसिक। इस तरह से आप बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ओपनिंग क्लोजिंग का बेहद ध्यान रखें, ओपनिंग क्लोजिंग दिक्कत दे सकती है। और अंदर स्क्रिप्ट टैग लगा लीजिए, क्योंकि स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम सारा कोड लिखेंगे। यानी कि हम एक्चुअली दो तरीके से यूज़ करते हैं जावा स्क्रिप्ट को, एक इंटरनल यानी कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर यूज़ करते हैं, और एक एक्सटर्नल यानी कि स्क्रिप्ट टैग को किसी भी यूज़र्स के थ्रू किसी फाइल को लिंक कराते हैं स्क्रिप्ट टैग में। उस तरह से दो तरीके से यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है हमको, हमको लाइक एक फंक्शन बनाना, अलर्ट फंक्शन जो प्री डिफाइंड होता है जावा स्क्रिप्ट में। उसके थ्रू हम तुम्हें दिखाते हैं हेलो वर्ल्ड। पहला प्रोग्राम यही होता है, सो डोंट माइंड, बोर नहीं होना है। अब इसको जो है हमने सेव कर दिया है। इधर देखो, डेस्कटॉप पे आ जाओ, जो ज़्यादा क्लियर होगा। तो जेएस नाम का फोल्डर जो बना था, उसमें मैं जाके और इसको रन कराता हूँ। आपको अलर्ट बॉक्स में अगर हेलो वर्ल्ड दिख रहा है, देन प्रोग्राम रन कर गया है। और इसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम्स आएंगे, बहुत बेसिक लेवल का है ये। अब इसी तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जस्ट लोड होने दीजिए, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हेलो वर्ड दिख रहा है ना। तो बेसिकली ये अलर्ट यानी कि ये बॉम्ब मैनिपुलेशन, यानी ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल के थ्रू वर्क कर रहा है। बॉम्ब डम आप इसी में पढ़ेंगे एक्चुअली। अभी आपको हैरान मत होइए कि बॉम्ब डम क्या होता है। आपको अलर्ट फंक्शन दिख गया, लाइक प्रोग्राम रन कर गया। और इसी तरीके से अगर आपको हम कंसोल पे दिखाना चाहें, अभी मैंने आपने आपसे कंसोल के बारे में बात करी थी, कंसोल पे दिखाना चाहें तो कंसोल पे यहाँ पर कंसोल फंक्शन का यूज़ करते हैं। हैरान नहीं होजिएगा, क्योंकि पहला दिन है तो आप सोचे कि एकदम हाइपर होके इतना कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली चलिए, आपको धीमे धीमे सब समझ आएगा। तो इस तरह से आपको सबसे पहले राइट क्लिक करना है। ये आप बंद कर दीजिए, राइट क्लिक करिए। देखिए देखिए, राइट क्लिक करने पे आपको एक लिस्ट दिखेगी। तो उस पे सबसे नीचे जो है इंस्पेक्ट नाम का ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक कर देना आपको, ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी स्लो, जस्ट स्टिल वेट। ओके, ठीक है।
यहाँ पर देखिए आपको इंस्पेक्ट दिख गया। अब इंस्पेक्ट विंडो साइड में जो है ऑन हो जाएगा इंस्पेक्ट वाला पैनल, जिसमें आपको कंसोल विंडो दिखेगी, यानी कि कंसोल कह सकते हो बॉक्स, कंसोल बॉक्स दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ पर आपको कंसोल दिख रहा है, सोर्स दिख रहा है, इसका आप सबके यूज़ हैं, लेकिन बेसिकली अभी कंसोल के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कंसोल को ही फोकस करिएगा। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है कंसोल, ठीक है, कंसोल में भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया और वहाँ पर भी। तो दोनों जगह इस तरह से हमारे अलर्ट फंक्शन और कंसोल फंक्शन, जो कि सबसे पहले हम चेक करने के लिए किसी भी प्रोग्राम बनाए तो उसको डिबग करने के लिए उसकी वैल्यू को चेक किया जाता है, इसलिए कंसोल और अलर्ट फंक्शन बेसिक है, यूज़ हमेशा किए जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही है।